स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। कल हम लोगों ने समास का पहला पार्ट शुरू किया था। आज हम लोग समास का जो है वो दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप सभी को रात के 9 बजे ये प्रैक्टिस पसंद आ रही है तो आप सभी लोग हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हम लोग ये क्लास आगे कंटिन्यू रखें या ना रखें। ठीक है, बाकी सुबह 7 बजे आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है तो आप सभी लोग उसमें जुड़ना ना भूलें। और शाम को 7 बजे आपकी जीके की प्रैक्टिस हो रही है, आप उससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आपकी ये 3 क्लासेस चल रही हैं और तीनों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको इन क्लासेस से प्रश्न मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे। ठीक है, रेखांकित शब्द में समास होगा, ये है हटा दीजिएगा कि गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे। तो जो गंगा तट शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, तो इस गंगा तट में कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या डी ऑप्शन अव्ययभाव समास। ठीक है, तो जो गंगा तट है तो गंगा तट में क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों? गंगा के लिए तट, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? ए ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है राजद्रोह, सी ऑप्शन है अष्टाध्यायी और डी ऑप्शन है हस्तलिखित। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि जो आपका चंद्रशेखर शब्द है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। राजद्रोह में तत्पुरुष, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और जो अष्टाध्यायी है इसमें कौन सा हो जाएगा? 8 अध्यायों वाली, तो इसमें संख्यावाची आ गया, तो संख्या की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और हस्तलिखित में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पहला है आचार विचार, बी ऑप्शन है स्वर्णकार, सी ऑप्शन है निशाचर और डी ऑप्शन है आपका रोग पीड़ित। ठीक है, तो जो आचार विचार है वो आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और जो आपका स्वर्णकार है तो स्वर्णकार का अर्थ क्या होगा? स्वर्ण का काम करने वाला। ठीक है, स्वर्ण का काम करने वाला, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। निशाचर, निशाचर में आपको कौन सा समास हो जाएगा? निशाचर मतलब राक्षस, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस तीसरे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा आपका। चौथा प्रश्न है कि तिरंगा शब्द में समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है अव्ययभाव समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि भारत का तिरंगा, भारत का तिरंगा, ठीक है, तब यहाँ पर कौन सा समास हो जाता आपका? बहुब्रीहि समास हो जाता। कौन सा हो जाता? बहुब्रीहि समास हो जाता, क्योंकि भाई 3 रंग से तो कोई भी चीज़ मिलकर बन सकती है। और जहाँ पर 3 रंग, तिरंगा मतलब 3 रंग, और 3 रंग तो किसी के भी हो सकते हैं। या तो भारत का तिरंगा झंडा लग जाता शब्द, ठीक है, तब तो हम लोग इसमें दूसरे में जाते। लेकिन खाली अगर तिरंगा शब्द पूछे तो किस में चला जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है, 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ए ऑप्शन है पुरुषोत्तम, बी ऑप्शन है देशाटन, सी ऑप्शन है कुलश्रेष्ठ और डी ऑप्शन है धर्मभ्रष्ट। ठीक है, तो आपका कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 3 जो है वो अधिकरण समास के उदाहरण हैं और 1 जो है वो नहीं है।
तो देखो, जो धर्म भ्रष्ट है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। और बाकी ये तीनों किसके हो जाएंगे, आपके अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। तो 5वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। छठा शब्द है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है आपका द्विगु समास। तो जो आपका नीलांबर शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द में नीला है अंबर, मतलब नीला अंबर। अंबर कैसा है, नीला है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और अंबर की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। 7वां प्रश्न है कि कृताकृत में कौन सा समास है। ठीक है, जो 7वां प्रश्न है आपका, कृताकृत में कौन सा समास है। तो जो कृताकृत शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास का यह उदाहरण है। ठीक है, कृताकृत में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूर्ण प्रश्न पूछूं कि मार्ग वय, ठीक है, इसमें शब्द कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, मार्ग वय में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मार्ग, इसका अर्थ क्या निकलेगा, मार्ग के लिए वय। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8वां, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। तो कौन सा समास सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अव्यय भाव समास में क्या होता है, प्रथम जो है क्या हो जाएगा आपका, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि भरपेट शब्द में समास है। ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है अव्यय भाव समास और डी ऑप्शन है आपका द्विगु समास। तो भरपेट शब्द क्या है, पेट कैसा है, भरा हुआ, तो इसमें भर क्या लग गया आपका, उपसर्ग लग गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्यय भाव समास हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्यय भाव समास का उदाहरण है। भरपेट कैसा शब्द है, अव्यय भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके लिए 10वां, राज दरबार में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है द्विगु समास और डी ऑप्शन है अव्यय भाव समास। ठीक है, तो राज दरबार का अर्थ क्या हुआ, राजा के लिए दरबार। क्या हो जाएगा, राजा के लिए दरबार। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बताइएगा जल्दी से। तो राजा के लिए दरबार अर्थात तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 11वां प्रश्न है कि यथासंभव में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है आपका अव्यय भाव समास और डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आप पे यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। तो देखो, यथा इसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। आपसे प्रश्न है कि अधपका शब्द में कौन सा समास है। अधपका शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा। अधपका शब्द में कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। अधपका शब्द में समास है, तो अधपका शब्द में कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। क्या हो जाएगा, आधा है जो पका। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। और 11वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अव्यय भाव समास। 12वां प्रश्न है कि प्रत्यंग शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो जो प्रत्यंग शब्द है इसमें क्या लग गया है, उदाहरण क्या बनेगा, प्रतिधन। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन अंग। तो ये प्रति क्या लग गया इसमें, उपसर्ग, तो प्रति उपसर्ग लगने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 12वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, अव्यय भाव समास। 13वां प्रश्न है
कि गौशाला शब्द में समास है, तो गौ के लिए शाला, यही तो होगा इसका अर्थ। मतलब गाय का रहने का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं। तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 13 प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा आपका 13वें का। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने सभी लोग इसको लाइक कर दें, और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जलधि शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, जलधि शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, और डी ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास। तो जो जलधि शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ शताब्दी शब्द में कौन सा समास है, किसमें, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। तो शताब्दी शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा, क्योंकि शत मतलब क्या होगा, 100, शत का अर्थ क्या होगा 100, और अवधि मतलब वर्ष, तो 100 वर्ष। तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा शताब्दी में। ठीक है, और जलधि में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। तो 14वें प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। डायरेक्ट आंसर मारिएगा कि 15 का ए आंसर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है। फिर अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी में समास है। ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, और डी ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास। तो बताइएगा बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो बैलों के लिए गाड़ी क्या हो जाएगा, बैलों के लिए गाड़ी। ठीक है, क्या है, बैलों के लिए गाड़ी। तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें के लिए क्या हो गया, कारक चिन्ह आ गया। तो कारक चिन्ह की वजह से ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपका कि परमेश्वर शब्द में समास है। ए ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, और डी ऑप्शन है आपका बहुब्रीहि समास। तो परमेश्वर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। परमेश्वर शब्द में ईश्वर कैसे हैं, परम। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, परमेश्वर शब्द में कर्मधारय समास है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, पुरुष धन उत्तम। क्या हो जाएगा, पुरुष धन उत्तम। तो देखो पुरुष क्या हो गया, संज्ञा, और उत्तम क्या हो गया आपका, विशेषण। तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वह उत्तम है। ठीक है, तो इसमें यह पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो इसकी वजह से पुरुषोत्तम में भी कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और परमेश्वर शब्द में क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 18वां प्रश्न है कि जलज शब्द में समास है। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। ठीक है, तो सबसे पहले तो जलज, तो जलज का शब्द का अर्थ क्या हुआ, जल से उत्पन्न। ठीक है, जल से उत्पन्न, और जल से कौन उत्पन्न होता है, तो जल से उत्पन्न कौन हुआ, कमल। तो इसका अर्थ क्या निकला, कमल। तो जो शब्द अपने मूल अर्थ की जगह दूसरा अर्थ निकालता है तो वहाँ कौन सा उदाहरण हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो 18 प्रश्न का कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 19वां शब्द है, 19वां प्रश्न है कि पितृ शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तो आप इस पितृ शब्द को देख लीजिएगा। तो पितृ शब्द का अर्थ क्या हुआ भाई, पितृ शब्द का अर्थ क्या हुआ, माता एवं पिता, या माता और पिता। पितृ शब्द का यही तो अर्थ हुआ, माता पिता, और बीच में योजक चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा,
द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो पितरों शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, मद शून्य शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो मद शून्य में क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मद शून्य शब्द कैसा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, समक्ष शब्द में समास है। ठीक है, समक्ष शब्द में समास है। ए ऑप्शन है अव्यय भाव, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है इसमें बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? समक्ष शब्द में कौन सा समास होगा? 21वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि समक्ष शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा समास है इसमें? अव्यय भाव समास है। 22वां प्रश्न है कि शास्त्र प्रवीण में शब्द में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो शास्त्र प्रवीण मतलब शास्त्र में है जो प्रवीण, है जो प्रवीण। ठीक है, तो शास्त्र में जो प्रवीण है तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न मैं आपसे रैंडमली पूछ रहा हूँ जिनके आंसर आप सभी लोगों के करने हैं। ठीक है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा, महात्मा शब्द पे कौन सा समास है? जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, इसके बाद में आप बताइएगा सद्धर्म में कौन सा समास है? सद्धर्म में कौन सा समास है? नगरवास में कौन सा समास है? नगरवास में कौन सा समास है? ठीक है, तो महात्मा शब्द क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, अर्थात कौन सा समास हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और सद्धर्म पे कौन सा हो जाएगा? सत है जो धर्म, तो ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? धर्म कैसा है? सत है। आत्मा कैसी है? महान है, तो ये विशेषण विशेष वाला हो गया ना, तो ये भी कर्मधारय। नगरवास का क्या हो जाएगा? नगर में वास, क्या हो जाएगा? नगर में वास, तो में कारक चिन्ह आ गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, एक प्रश्न और है आपसे कि धनुर्बाण में कौन सा उदाहरण, धनुर्बाण में कौन सा है समास? ठीक है, धनुर्बाण में कौन सा समास है? तो देखो, धनुष और बाण क्या हो जाएगा? इसका शाब्दिक अर्थ धनुष और बाण, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, धनुष और बाण में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं ग्रहागत, तो इसका संधि विच्छेद करो तो ग्रह आगत। ठीक है, ग्रह में ग्रह के लिए आगत या ग्रह में ग्रह को आगत, शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? ग्रह को आगत। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, एक दो प्रश्न और हैं, ये भी आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा समास होगा। ठीक है, एक प्रश्न है कि दशमुख, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइएगा जब वीडियो एंड हो जाए। दशमुख में बताइएगा, कामचोर में बताइएगा, चक्रपाणी में बताइएगा। ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा होगा? नरोत्तम में कौन सा होगा? नरोत्तम शब्द में कौन सा होगा? ठीक है, अन्य जल में कौन सा होगा? अन्य जल में कौन सा होगा? ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं वज्रांग में कौन सा होगा? वज्रांग शब्द में कौन सा होगा? मुनि श्रेष्ठ में कौन सा होगा? मुनि श्रेष्ठ में कौन सा होगा? ठीक है, तो
ये आप लोगों को इनके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जब वीडियो एंड हो जाए उसके बाद में आप सभी लोग बताइएगा। ये थी आज की हमारी हिंदी की समास की क्लास, और कल जो है वो आपको विलोम शब्द कराएंगे। ठीक है, कौन सा कराएंगे? विलोम शब्द की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी लोग अपने विलोम शब्द पहले से ही पढ़ के आइएगा। विलोम शब्द की प्रैक्टिस कराई जाएगी आप सभी को। तो विलोम शब्द सभी लोग अच्छे से तैयार करके आइएगा और सभी प्रश्नों के सही सही आंसर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।